Good evening, everybody. A very good evening to all of you. We are back on the Creatrix channel with another episode of Learn Engineering. And today what we are going to discuss is कि टेस्टर कैसे काम करता है। इलेक्ट्रिक टेस्टर यार आप सभी लोगों ने लाइफ में कभी ना कभी जरूर देखा होगा, एक आध बार तो यू मस्ट हैव कम अक्रॉस द इलेक्ट्रिक टेस्टर। और आज मैं इसी की वर्किंग के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि काफी लोगों को अननोन रहती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये जो हमारे हाथ में टेस्टर होता है, जब इसको हम सॉकेट में लगाते हैं, तो इसके अंदर लाइट कैसे जलती है भाई? लाइट कैसे जलती है? तो ये क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है और इस पे आज मैं बात करने वाला हूं। तो आपको बहुत मजा भी आएगा और यार काफी कुछ सीखने भी मिलेगा। ठीक है, तो आप तो जानते ही हो लर्न इंजीनियरिंग में इट इज हैविंग फन विद इंजीनियरिंग। चलो, तो लेट मी स्टार्ट बाय फर्स्ट इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ। माई नेम इज अंकित गोयल। आई गॉट AIR1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore till date. I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes and currently working as a director at an academy for GATE department. अब मेरे बारे में ये सारी बातें बहुत से बच्चे जानते हैं, लेकिन मैं कहता हूं बच्चों, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट? वो ये कि इस चैनल ने कंप्लीट गेट एंड डीएससी एजुकेशन को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है और ये प्रूव कर दिया है कि बेटा फ्री एजुकेशन इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करता है और जिन बच्चों को एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है उन तक एजुकेशन, उन तक सपोर्ट हमेशा पहुंचाया जाएगा, हर पॉसिबल तरीके से पहुंचाया जाएगा। अब इसके लिए हम इनिशिएटिव पे इनिशिएटिव लाते रहते हैं यूट्यूब के साथ साथ। आपके लिए अनअकैडमी ऐप पे भी तो बेटा अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करेंगे सभी लोग और उसके बाद कोई भी फ्री इनिशिएटिव को एक्सेस करेंगे सिंपली यूजिंग द कोड अंकित ESE। तो बेटा आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। हाउ डज एन इलेक्ट्रिक टेस्टर वर्क? ये कैसे काम करता है? ठीक है, चलो तो पहले वर्किंग पे मैं आता हूं। वर्किंग देखो इन जनरल क्या होती है, ट्रांसफार्मर से हमारे घर के अंदर सप्लाई आई। सप्लाई सिंगल फेज आती है जिसमें से मेन वायर होती है हॉट वायर और दूसरी वायर होती है न्यूट्रल वायर। एक होती है हॉट वायर, दूसरी होती है न्यूट्रल वायर। अब हमारी जो हॉट वायर है उसको हमने एक टेस्टर से टच किया, तो ये टेस्टर से होते हुए करंट मेरी बॉडी से पास होके यहां पे ग्राउंड है और यहां पे भी ग्राउंड है, तो ऐसे करके क्लोज सर्किट बनाता है। अब आप लोग विश्वास तो नहीं करोगे कि ऐसा होगा कि करंट टेस्टर से होके मेरी बॉडी से होके ग्राउंड के साथ क्लोज पाथ बनाएगा। आप लोग विश्वास क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आप लोग बोलोगे कि सर फिर तो हमें झटका लगना चाहिए टेस्टर से, लेकिन हमें झटका तो नहीं लगता है, तो ऐसा क्यों? तो उसका बेटा रीजन है, सर्किट डायग्राम पे आते हैं। देखो यहां पे हमने क्या किया है, सॉकेट के अंदर मेटालिक रॉड डाल दी है। अब यहां पे छोटा सा नियॉन का बल्ब होता है जो कि जलता है। एक्चुअली सर्किट क्या होता है, ये आपकी सप्लाई हो गई जो सॉकेट के अंदर आ रही है। यहां पे एक रेजिस्टेंस होता है, एक LED होती है, नियॉन बल्ब हो सकता है। यहां पे बेटा एक कैपेसिटेंस होता है जिसकी टॉप प्लेट हमारी बॉडी होती है, बॉटम प्लेट अर्थ होती है। हमारी बॉडी और अर्थ के बीच में जो हमने चप्पल, जूता कुछ भी पहना है या इवन हमारी बॉडी एक डाइलेक्ट्रिक का काम करेगी, तो यानी कि यहां पे बीच में होता है डाइलेक्ट्रिक। तो इट कैन बी रबर, सोल, प्लास्टिक, क्रेट एटसेट्रा, जो भी एक डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटिंग मटेरियल है बिटवीन द टेस्टर एंड द ग्राउंड, तो ये कैपेसिटेंस बन जाता है। तो इफेक्टिवली अगर आप देखो तो बेटा एक RC सर्किट बन गया है विद अ डायोड। क्या बन गया है? एक RC सर्किट बन गया है। इसीलिए हमें झटका नहीं लगता, क्योंकि पहली बात तो करंट बहुत कम फ्लो करता है ड्यू टू वेरी हाई रेजिस्टेंस, और दूसरी बात इट इज नॉट अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, इट इज एक्चुअली अ कैपेसिटिव सर्किट। और अगर कैपेसिटिव सर्किट है तो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एक्चुअली कोई करंट एग्जिस्ट नहीं करता सिवाय किसके? लीकेज करंट के। अगर आप प्रैक्टिकली जानते हो एक कैपेसिटर को, तो कैपेसिटर में डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट दिया जाता है, बट एक्चुअल करंट इज नेग्लिजिबल, क्योंकि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एक्चुअल करंट कौन सा होता है? लीकेज। और इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक से फ्लो करने वाला लीकेज करंट बहुत माइनर होता है। अब कंस्ट्रक्शन कैसे होती है बेटा? देखो
यहां पे ये मेटालिक कनेक्शन होता है जिसके थ्रू हम इसे टच कराते हैं, बीच में स्प्रिंग कनेक्टर होता है, यहां पे नियॉन बल्ब लगा होता है एक छोटा सा, यहां पे एक और रजिस्टर होता है, ये स्प्रिंग कनेक्टर भी रेजिस्टेंस का काम करेगा, ध्यान रखना, और आगे पूरी मेटालिक रॉड होती है, ठीक है। जैसे देखो बेटा, ये जो मेरे पास टेस्टर है ये डिटैचेबल है, ये मैंने अलग कर दिया, तो ये हो गई मेटालिक रॉड, और जब मैं इसे इसके अंदर प्लग इन करता हूं तो ये जो है ना जाकर के ये यहां पे जुड़ जाएगा रजिस्टर से, रजिस्टर के टर्मिनल पे जाके जुड़ जाएगा, इसके अंदर रजिस्टर रहेगा। आप लोगों को पता नहीं दिखाई दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, इसके अंदर ना पतला सा एक स्प्रिंग होता है, देखो दिख रहा है क्या, इसके अंदर टॉप पे यहां पे स्प्रिंग नजर आ रहा है गोल गोल घुमा हुआ, देखो जरा अगर कैप्चर हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे एक स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग कनेक्टर। अब बेटा क्या होता है, सप्लाई से करंट फ्लो करेगा कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए, और जब करंट फ्लो करेगा तो ये नियॉन बल्ब या एलईडी ग्लो करेगी। अब क्या एक डीसी पे टेस्टर काम करेगा? क्या मैं अगर एक डीसी बैटरी के टर्मिनल पे टेस्टर को टच कराऊं, क्या वो काम करेगा? तो बेटा डीसी सप्लाई लेस देन 150, तो पहली बात तो नियॉन बल्ब 150 से ज्यादा वोल्टेज पे काम करता है, तो टेस्टर डज नॉट वर्क। नियॉन बल्ब के लिए जितना करंट आपको चाहिए दैट रिक्वायर्स अ वोल्टेज मोर देन 150। अच्छा सर, अगर 150 से ज्यादा वोल्टेज दे दें तब ये करेगा काम? बेटा इवन विद वोल्टेज मोर देन 150 द टेस्टर विल नॉट वर्क विद डीसी सप्लाई, क्योंकि डीसी सप्लाई के अंदर ग्राउंडिंग नहीं होती और सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाता। आप मेरी बात को समझना, एक बार मैं आपको बताता हूं हुआ क्या। मैंने अपने घर में इन्वर्टर रिपेयर कराया। अब आप जानते हो जो घर के अंदर यूपीएस इन्वर्टर होता है उसमें बड़ी सी बैटरी होती है। अब वो बंदा बेयर हैंड से उसे टच कर रहा था, उसे यूज कर रहा था बैटरी को। मैंने बोला भाई तुझे झटका लग जाएगा, ये क्या कर रहा है? उसने मुझे क्या बोला कि सर यहां ग्राउंडिंग नहीं है तो झटका नहीं लगेगा, यही अगर एसी सप्लाई होती तो झटका लगता। एसी सप्लाई का टर्मिनल एक ग्राउंड के साथ कनेक्टेड रहता है जहां से आपकी बॉडी के साथ क्लोज पाथ बन जाएगा, बट जनरली डीसी के अंदर वी डू नॉट प्रोवाइड अ ग्राउंडिंग टर्मिनल, तो सर्किट कनेक्ट नहीं होगा और सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो यू विल नॉट गेट अ शॉक और इवन टेस्टर भी काम नहीं करेगा। लेकिन चलो जैसे तैसे करके आपने किसी प्रकार से ग्राउंडिंग दे दी। अगर आपने ग्राउंडिंग दे दी और डीसी सप्लाई 150 वोल्ट से ज्यादा है, 150 से ज्यादा है, तो आपका टेस्टर काम करेगा। तो देखो जैसे ये डीसी सप्लाई है, यहां पे बेटा आपने ग्राउंडिंग दे दी है। अब अगर आपने ग्राउंडिंग दे दी है तो फिर आपका टेस्टर काम करेगा, ये बल्ब जल उठेगा। समझ आया? तो ह्यूमन बॉडी का मॉडल है रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। आर और सी होगा हमारी बॉडी में। तो कैपेसिटेंस के अंदर डाइलेक्ट्रिक क्या है, जो चप्पल हमने पहनी है। तो डीसी के अंदर ग्राउंडिंग होगी, देन यू कैन एक्सपेक्ट अ करंट फ्लो, और तब आपको झटका भी लग सकता है। लेकिन अगर डीसी के अंदर ग्राउंडिंग नहीं होगी तो टेस्टर काम नहीं कर पाएगा। तो बेटा दैट इज ऑल कि टेस्टर कैसे काम करता है, कब करता है और कब नहीं करता है, ये बातें याद रखेंगे। एंड नेक्स्ट टाइम जब आप टेस्टर देखेंगे तो यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन एवरीबॉडी ये काम कैसे करता है। और इस चीज को शेयर जरूर करना है, आपको वायरल करना है बेटा वीडियो को, क्योंकि ऐसी वीडियो वायरल होंगी तो इस तरह के आपके लिए और इनिशिएटिव आने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं बच्चों, इलेक्ट्रिकल मशीन का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स आ रहा है प्लस पे, तो अगर मुझसे मशीन पढ़ना है तो जल्दी से प्लस पे आ जाओ। 160 आवर से ज्यादा का कंटेंट होगा, डेली असाइनमेंट, वीकली टेस्ट और सारे डाउट्स भी आंसर किए जाएंगे। और प्राइजेस बढ़ने वाले हैं बेटा सब्सक्रिप्शन के, इसीलिए इमीडिएटली आपको ज्वाइन करना है ताकि लीस्ट अमाउंट ऑफ फीस पे करके आप अटेंड कर पाओ क्लासेस। और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल जहां आपको मेरी सभी इनिशिएटिव्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, t.me/gateair1। सो थैंक यू एवरीवन। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट जरूर करें वीडियो के नीचे कि आपको लेक्चर कैसा लगा। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक और नए एपिसोड, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, और फिर से जलाएंगे आपके दिमाग की बत्ती। और तब तक शेयर करते रहना और वीडियो के कमेंट्स में आइडियाज देते रहना कि अगला वीडियो किस पे चाहिए। आपके सारे कमेंट्स रीड किए जाते हैं। So till then, take care everybody. Let's crack it.